बचपन के मंगेतर ने अपने भविष्य के लिए मुझे उसके मामा के पास भेज दिया। मुझे नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो। अनाया, मेरे बिस्तर पर आई हो तो फिर नहीं जा सकती। अनाया, मेरी आंखों में देखो, मैं कौन हूं? आर्यन कपूर। हम्म। फिर से कहो। आर्यन कपूर। हम्म। अनाया, याद रखो, तेरे आदमी का नाम आर्यन कपूर है, रोहन मेहरा नहीं। रोहन ने मुझे खिलौना समझा, मनमर्जी से दिया और फेंक दिया। मैं क्यों विनती करती रहूं? हमेशा बेरुख कपूर साहब ने मुझे बाहर नहीं निकाला। क्या इसका मतलब मुझ में दिलचस्पी है? ऐसा काम करते समय ध्यान भटकाना ठीक नहीं। आर्यन कपूर के साथ रहने के बाद अब रोहन मुझसे मिले तो शिष्टाचार से मुझे बुलाएगा मामी। मेरी जिम्मेदारी लो। ठीक है, पूरी जिम्मेदारी लूंगा। सच ही कहते हैं, बिस्तर के वादे विश्वास के नहीं। सारी रात नहीं लौटी। मुझे पता था तुम जीत गई। आर्यन कपूर को कोई मना नहीं कर सकता हमारी अनाया के आकर्षण से। अनाया, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे शादी करूंगा। क्या अभी देख नहीं लिया? अगर नहीं देखा, हाथ से छूकर देख लो। यह है तुम्हारा विशेष अधिकार। कल रात तुम भी व्यस्त थे। अब भी जिम्मेदारी लेंगे? जरूर लूंगा। क्यों? क्योंकि तुम हो
मैं रोहन से सुनना चाहती हूं। मुंह से मुझे मामी बुलाएगा। अनाया, चाहती हो? हाँ। 20 मिनट के अंदर विवाह अधिकारी को लेकर आओ। कपूर साहब, आप दोनों का विवाह प्रमाण पत्र। रोहन मेहरा, मुझे दबाव में लाने के तरीके बहुत हैं। मैंने नहीं सोचा था तुम अनाया का फायदा उठाओगे। कपूर साहब, आपके भांजे रोहन मेहरा और मिस मल्होत्रा की सगाई का निमंत्रण। मेहरा समूह से सारा कारोबार तुरंत बंद करो। मेहरा समूह को दिवालिया कर दो। रोहन मेहरा को याद दिलाओ, वह सोचे मुझसे पैसा लेने का तरीका। जी। अनाया, अगर रोहन मेहरा सच में तुमसे प्यार करता तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर नहीं तो मैं तुम्हें वापस ले लूंगा। तुम हमेशा भूलती हो। मैं संभाल कर रखता हूं। पर लगता है तलाक के वक्त ही इसकी जरूरत पड़ेगी। अनाया, बुरा ना बोलो। रोहन मेहरा ने तो बड़ी चालाकी की है। मैं समझती थी रोहन मेहरा ही मेरी उम्मीद है, पर उसकी रोशनी कभी असल में मुझ तक नहीं पहुंची। पति, जी। भांजे की सगाई है। मामा मामी होने के नाते हमें जाना ही चाहिए, है ना? पत्नी सही कहती है। वह यहाँ क्यों आई? रोहन भैया, मैं नहीं चाहती मेरी सगाई की दावत में वह शर्मिंदगी लाए। फिक्र न करो, वह उपद्रव नहीं करेगी। 20 साल के बचपन के साथी, तुम्हारा स्वभाव मैं भली भांति जानती हूं। मैं उससे बात करता हूं। अनाया, कल रात सब ठीक रहा? बिल्कुल ठीक। मामा ने मेहरा ग्रुप से हाथ मिला लिया है। वह कितना निवेश करेंगे? तुम्हें कितना चाहिए? जाहिर है जितना हो सके। यह मेरे लिए अहम है। मेहरा ग्रुप दिवालियापन के कगार पर है। अनाया, तुम जानती हो मुझे कपूर साहब के निवेश और मल्होत्रा परिवार के समर्थन की सख्त जरूरत है। मेरा प्यार कम नहीं हुआ, बस थोड़ा वक्त और दो। जब कारोबार स्थिर हो जाए तब हम। तुम्हारा दिमाग खराब है? यही है तुम्हारा असली चेहरा। तुम सचमुच पागल हो। रोहन भैया, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? कल रात निवेश के लिए मुझे भेंट चढ़ा दिया और आज ही मेरी सौतेली बहन से सगाई कर ली। रोहन मेहरा, तुमने तो कमाल कर दिया।
क्या मल्होत्रा परिवार की इज्जत तुम्हें पूरी तरह गंवानी है? मल्होत्रा परिवार, उसकी कोई इज्जत बची है? जिस दिन तुम्हारी माँ, वो कुटिल औरत, इस घर में घुसी, उसी दिन इस परिवार की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल गई। लेकिन तुमने तो अपनी माँ के सारे हुनर बखूबी सीख लिए। रोहन भैया, 1 महीना पहले जब तुमने प्यार का इजहार किया तो कहा था ना कि उससे तलाक हो चुका है। 1 महीने पहले साथ हो गए थे। घिनौना। समझते हो मनमानी चलेगी? घुटने टेको, माफी मांगो, और ये सगाई की दावत पूरी देखोगी छोड़ो। सपने में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अनाया, तू बूढ़े मल्होत्रा, तुम्हारी बेटी अब बड़ी शान दिखा रही है। बगावत कर दी। क्या ये घर अब तुम्हारा चलने लगा? मल्होत्रा परिवार में उसकी चलेगी या नहीं पता नहीं। लेकिन मेरे कपूर समूह में वास्तव में वही राज करती है। मामा। प्यारे भांजे, कल रात का तोहफा दिल को छू गया। मामा को पसंद आया तो बस। कपूर साहब, आप यहां कैसे? हाथ दर्द कर रहा है? सुन्न हो गया है। अगली बार खुद हाथ ना उठाना। कपूर साहब के भी झुकने के दिन आ गए। इतना लाड प्यार, मिसेस कपूर का पद पक्का हो गया ना? मेरी नजरों में कभी न चढ़ने वाली बड़ी बेटी कैसे चढ़ गई कपूर साहब जैसी ऊंची डाल पर। आपके आगमन की खबर न थी, अनजाने में असम्मान हो गया, ठीक से स्वागत भी न कर सके। आप आइए। तो मल्होत्रा साहब भी सभ्य बोल सकते हैं, फिर अनाया से इतना गुस्सा क्यों? अनाया नाजुक हैं, मैं तक डांटता नहीं। कृपया आगे से बोलते समय संभल कर। जी हाँ, समझ गया, बिल्कुल समझ गया। कपूर साहब, एक अनुचित सवाल पूछूं? आप और हमारी अनाया क्या रिश्ता है? यह अनाया जो रोहन पर मरती थी, कपूर साहब से अचानक कैसे जुड़ गई? तुम्हें दिख नहीं रहा? तुम प्रेमी हो? ज्यादा से ज्यादा कपूर साहब की सनक है, उनकी रखैल बन गई। सच में सोचती हो कि एक दिन में कपूर घराने की मालकिन बन जाओगी? यह सवाल तुम रोहन से पूछो। मैं कपूर साहब से बात कर रही हूं, तुमसे नहीं। फिर कपूर साहब से पूछो, मेरी बात मानी जाएगी या नहीं। तुम भले ही आर्यन ने जिम्मेदारी समझकर मुझसे शादी की हो, लेकिन उनके तौर तरीकों से वह किसी को भी अपनी पत्नी को तंग नहीं करने देंगे। बिल्कुल मानी जाएगी। आज से अनाया की बात मेरी बात होगी। जो उसे परेशान करेगा वह मुझे परेशान करेगा। चलो, मुझे इन लोगों को देखकर बुरा लग रहा है। तुम आज जो भी मेरे साथ चलेगा, हर एक को 1 करोड़ रुपए। तुम लोग तुम सच में यही है आर्यन का असली रूप। तुम लोग जारी रखो। तुम सब बहुत घटिया हो, चले जाओ, सब यहां से चले जाओ। सोचा न था इस नालायक में इतनी हिम्मत होगी।
अगर ये कपूर साहब से जुड़ गई और आर्यन ने सहारा दिया तो उसकी मां की हिस्सेदारी हमारे लिए लेना मुश्किल हो जाएगा। साहब, पहले मैं सच में अंधी और बेवकूफ थी, लेकिन अब से तुम रोहन मुझे अच्छे से मामी कहकर बुलाओगे। मेरा नाम सांग जी है। सांग जैसे सांग के पत्ते, चू जैसे मोहक चू, जी जैसे घनी डालियां। ये नाम मेरी माँ ने मुझे दिया था। तुम्हारा नाम क्या है भैया? तुम घर जाओ। नहीं, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। भूख लगी होगी, लो। तुम यहाँ कैसे? मैं क्यों नहीं आ सकता? मेरी पत्नी यहां है तो मैं आ गया। चूजी, हमारा क्या रिश्ता है? पति पत्नी। तो पहले क्यों नहीं कहा ये दो शब्द? मैं 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 तैयार नहीं थी। कल रात तो हमने पहला मिलन तो कर लिया। फिर छुपा क्यों रहे? रोहन को दुख होगा? क्या उसके पास वापस नहीं जा पाऊंगी? मैंने सोचा तुम नहीं चाहती। नहीं चाहती? चाहता हूं, पागल सा हो रहा हूं। चाहता हूं, पागल सा हो रहा हूं। वह तो चाहता है। क्या वह मुझे चाहता है? पर कल रात पहली बार मिले थे हम। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे रूप से आकर्षित हुआ? बोलो चूजी। मैं चाहता था जब रिश्ता मजबूत हो तब सबको बताएं, इसलिए चुप रहा। अगर अब घोषणा कर दूं कि मैं मिसेज आर्यन हूं और बाद में आर्यन मुझसे ऊब जाए और छोड़ दे, तो फिर लोग क्या कहेंगे? रोहन से कोई लेना देना नहीं। मेरे दिल में वह मरा हुआ ही है। रोहन से जलन हो रही है। नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल हो सकती है। अनाया, मुझे मनाना आसान है। मनाओ। पति, तुम मुझसे नाराज रह सकते हो। लगता है यह लुभावनी चाल हर कोई नहीं चला सकता। अनाया, काफी नहीं। तुम इस तरह मनाते हो? यह 조삼촌 죽고 싶으신 거야? अब तुम मेरे कपड़े उतारो।
अब तुम मेरे कपड़े उतारो। मैं तैयार नहीं हूं। कल रात तो देख लिया ना, फिर शर्म कैसी? मैं मेरा मतलब, मैं तैयार नहीं हूं नए रिश्ते के लिए। ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगा जब तुम मेरे लिए दिल खोलोगी। वह लगता है सचमुच मुझसे प्यार करता है। पत्नी, मेरा मित्र भी तो देखो। यह राजनीतिक विवाह नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, पूरी स्वेच्छा से। वह क्या कर रहा है? 9 एक जैसी तस्वीरें क्यों डाल रहा है? एक जैसी नहीं, हर एक मेरे चुने एंगल से है। कम दिखावे की बात थी ना। तुम मुझे पत्नी घोषित करने से रोक रही हो, शादीशुदा होने की घोषणा भी नहीं करने दे रही। तुम्हें डर नहीं कोई मुझे देख लेगा? कपूर साहब, मेरा समूह के लिए आपका 575 करोड़ रुपए का निवेश तैयार हो गया है। क्या अभी हस्ताक्षर कर प्रभावी करें? कपूर साहब, मेरा समूह के लिए आपका 575 करोड़ रुपए का निवेश तैयार हो गया है। क्या अभी हस्ताक्षर कर प्रभावी करें? हस्ताक्षर करो। 50 करोड़ रुपए मेरी अनाया के बदले में। यह सौदा बहुत फायदे का है। कपूर साहब, आपको मेहरा समूह के इस बिगड़े हुए मामले में हाथ डालना है। अब पैसा आ गया है। क्या सचमुच मेहरा समूह मरी हालत से उबर पाएगा? मरेगा नहीं, जी भी नहीं पाएगा। सबको कह दो, अगर कोई मेहरा समूह से हाथ मिलाएगा तो कपूर समूह के साथ सारे अनुबंध खत्म। तो आपकी यह मदद है या दबाना? दोनों। मुश्किल से चल रहा हालत सबसे मजेदार है। समझ गया। नजर रखना। तुम जानते हो मैं क्या नतीजा चाहता हूं? जी कपूर साहब। तुम्हें आसानी से मरने देना क्या तुम्हारे लिए सस्ता सौदा नहीं होगा? मल्होत्रा निदेशक, एक बुरी खबर है। क्या हुआ? रिया खन्ना ने कहा है कल की विज्ञापन की शूटिंग परसों करनी है। समय क्यों बदल रही हैं? बस अस्वस्थ होने की बात कही और कुछ नहीं बताया। मीरा मल्होत्रा की अच्छी दोस्त। फिर तुम्हारी ही शरारत है? क्या करें मल्होत्रा निदेशक? कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। तुम जनसंपर्क विभाग से संपर्क करो, तैयारी कर लो। नमस्ते, आपके विभाग के लिए मिठाई आई है, रिसेप्शन पर है। मिठाई तुमने मंगवाई? किसने पूरे विभाग के लिए मिठाई मंगवाई है? पत्नी, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई। उन्होंने ही मंगवाई है।
इतना डर क्यों? क्या मैं इतना छिपाने लायक हूं? तुम कैसे आ गए? मैंने तुम्हें मैसेज किया था, तुमने जवाब नहीं दिया। मैं मीटिंग में थी, फोन साइलेंट पर था। कोई बात नहीं प्यारी, मैं तुम्हें ऑफिस से लेने आया हूं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुम्हें मेरी याद आती है? कुछ बोल क्यों नहीं रही? मुझे भी तुम्हारी याद आती है, लेकिन मेरा थोड़ा काम बाकी है, अभी पूरा नहीं हुआ। तुम मेरा इंतजार कर सकती हो? बिल्कुल कर सकती हूँ। तो तुम गैरेज में मेरा इंतजार करो। गैरेज? क्या मैं इस लायक नहीं तुम्हारे ऑफिस में इंतजार करूं? इतनी जल्दी? अरे बाप रे, आजकल के युवा जोड़े इतने खुले विचार के हो गए हैं। पहले तुम नीचे जाओ, मैं आती हूँ। मैं बस अपना बैग लेकर आ रही हूँ। मैं कसम खाता हूँ। ठीक है। क्या हुआ? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? प्यारी, क्या हम ट्राई करें? गाड़ी में? गाड़ी में क्या करें? तुम गाड़ी में क्या करना चाहते हो? तुम अगर नहीं चाहती कि लोग गलत समझें, तो चुपचाप बैठी रहो। ये गाड़ी हिल क्यों रही है? आर्य, आर्य, आर्यन। मुझे क्या कहा? पति। बस यही तो सही है। आर्यन जैसा रसूखदार पहचान है, इस्तेमाल न करना मूर्खता होगी। पति। क्या तुम मीरा खन्ना को जानते हो? नहीं। ऐसी कौन सी औरत है जिसका नाम मुझे याद रखना चाहिए? मुझे तो बस हमारी अनाया याद रहती है। प्यारी अनाया, तुम्हें किसी को ढूंढना है, ये तो बहुत आसान है। तुम्हें सीखना चाहिए अपने संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करें।
पासवर्ड तुम्हारी जन्मतिथि है। दानियाल सिद्दीकी को देख रही हो? सीधे उससे मांग लो। मन्नत मांगू? मन्नत मांगना भी सिखाना पड़ेगा? हेलो, मैं हूं। मैं चाहती हूं मीरा खन्ना कल समय पर शूटिंग लोकेशन पर पहुंचे। क्या आप अभिनेत्री मीरा खन्ना हैं? हाँ। ठीक है, मैं अभी करती हूँ। शुक्रिया जान। आखिरकार समझने लगी है। मेरी साहबा बेकार नहीं गई। शुक्रिया कैसे अदा करोगी? पहले उधार रहने दो। तुम पागल हो। ये गाड़ी में है। मैं कभी उधार नहीं चलता। घर पहुंचकर चुका दूंगी, दोगुना। आर्यन। क्या तुमने नहीं कहा था घर पहुंचकर दोगुना चुकाओगी? मुझे अभी चाहिए। पहले फोन उठाती हूं। टीना। रिया खन्ना को क्या हो गया है? अचानक इतना सहयोग करने लगी। कह रही है कल शूटिंग पर ठीक समय पहुंच जाएगी। तो बात बन गई। सच है, बड़े सहारे से काम आसान हो जाता है। शायद उसे हर जाने का डर होगा। जान, जाहिर है ये तुम्हारे खिलाफ है। वो मीरा के साथ इतनी गहरी दोस्त है कि एक ही लंगोट के बंटवारे वाले हैं। कल संभल कर रहना, कहीं वह तुम्हें नीचा ना दिखा दे। फिक्र मत करो, उसकी इतनी हिम्मत नहीं। मुझे पता था तुम दिखने में नरम हो, लेकिन असल में बहुत सख्त हो। तुम मुझे और कितनी परतें लगवाओगे? अनाया, तुम्हारे पास कोई मर्द है? अनाया, तुम्हारे पास कोई मर्द है? आर्यन। सो जाओ। क्या उसकी हवस बेकाबू हो जाएगी? तुम्हें नहीं छूऊंगा। यह प्यार का काम दिल से करना, तभी मजा आता है। तो अपना वादा निभाना। जबरदस्ती का रिश्ता मीठा नहीं होता, पर कभी कभी बस जबरदस्ती करने का मन करता है। लेकिन आज मेरा मन नहीं है। यह चुभ रहा है। वह है लाइटर्स। कौन सा भला आदमी सोते समय जेब में लाइटर रखता है? शरीर इतना ठंडा है। तुमने ठंडे पानी से नहाया? आधी रात को तुम ठंडे पानी से क्यों नहा रही हो? बाल नहीं सुखाओगी? नहीं सुनाऊंगी, इससे दिमाग साफ रहता है। ठंडे पानी से नहाने की वजह कौन है? वाणी, अनाया मल्होत्रा आर्यन कपूर के रसूख का इस्तेमाल कर तुम्हें कल सुबह शूटिंग पर पहुंचने को मजबूर कर रही है। ये भी बहुत ज्यादा है। कल मैं उसे अच्छा नहीं दिखने दूंगी। ये मत सोचो कि कपूर साहब के बिस्तर पर चढ़कर वह एक दिन में ऊंचाइयां छू लेगी। आखिर उसे मेरे एंडोर्समेंट की जरूरत है। तुम उसे चिढ़ाना मत।
मैं बचपन से ही उसकी उद्दंडता और जिद देखती आई हूँ। मीरा, तुम चिंता मत करो। कल मैं तुम्हारा और मेरा सबका बदला लेकर रहूंगी। मल्होत्रा निदेशक, सब तैयार है। अनाया, जल्दी सच बताओ, कल रात तुम्हारे साथ जो आदमी था वह कौन है? वापस जाकर बताऊंगी। सही समय पर हूं ना, मल्होत्रा निदेशक? बहुत अच्छा। मेकअप रूम वहां है, स्टाफ पहले से तैयार है। मैं भी तुरंत तैयार हो सकती हूँ। बस बहुत जल्दी में आई थी, जूते गाड़ी में छूट गए हैं। मल्होत्रा निदेशक के पास फुर्सत है, मेरे लिए ले आइए ना। इतने सारे लोग हैं, तुम्हें जूते लाने के लिए अनाया को ही क्यों भेजना है? क्या तुम्हारा स्टाफ बेकार है? ठीक है। कौन से जूते? कौन सा डिजाइन? गाड़ी में बस वही एक जोड़ी जूते। शुक्रिया निदेशक मल्होत्रा। अनाया, मेरा इंतजार करो। मुझे पहना दो, जल्दी करो, सुन मत बनो। क्या हुआ? ले तो हैं, तो फिर पहना भी नहीं सकती? तुम्हारे हाथ नहीं हैं? टूट गए, खराब हो गए। अब शर्म और इज्जत की बात आई। जब कपूर साहब के साथ संबंध बना रही थी, तब शर्म क्यों नहीं आई? तुम ये जूते आज तुम नहीं पहनोगी, तो आज शूटिंग नहीं होगी। नहीं होगी क्या? नहीं होगी। अनाया मल्होत्रा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? कपूर साहब ने शादी की घोषणा कर दी है। तुम्हें लगता है वह अब ऐसी औरत के लिए लड़ेंगे? अनुबंध खत्म। ठीक है, ई को एक तरफा अनुबंध तोड़े, मुझे 3 गुना हर्जाना देना होगा। तुम्हारी हिम्मत है? तुम नतीजा नहीं संभाल सकती। जल्दबाजी मत करो। तुम्हें इससे क्या? अभी रिया से माफी मांगो, मैं तय करता हूं। यह मामला यहीं खत्म। क्या मामला? रोहन भैया, आप यहाँ कैसे? मैं और रिया यहाँ मिलने आए थे। यहाँ क्या हुआ? मीरा, तुम्हारी बहन बहुत गुस्से में है, बस एक बात पर चीजें तोड़ रही है। इस वजह से शूटिंग भी रुक गई है। रिया, मुझे माफ कर दो। देखो कैसे हल करना चाहती हो। अनाया से मुझसे माफी मंगवाओ, जमीन पर घुटने टेक कर मेरे जूते ठीक से पहनाओ। ये दीदी, बड़े फायदे के लिए छोटा नुकसान सा हो, उसी के कहे अनुसार करो। मुझे याद है, मैंने तुम्हें मौका दिया था। और मैंने ईको से कहा था, अनाया का निदेशक पद छीन लो, नहीं तो मैं। नहीं तो तुम क्या करोगी? अनाया, कोई दिक्कत हो तो सबसे पहले मुझे बताना। तुम्हें कितनी बार समझाऊं? कल रात तुमने मेरी मदद की थी, मैं फिर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। चाहे तुम मेरे शरीर में कितनी भी दिलचस्पी लो, उसका हमेशा फायदा नहीं उठा सकती। समय बीतने के साथ तुम भी उगता जाओगे। अनाया,
हमारे बीच परेशानी जैसी कोई बात नहीं है। ऐसा लगता है वह सच में मुझसे प्यार करता है। रिया खन्ना। जी हाँ हाँ। अभी जो कह रही थी पूरा कहो। कुछ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, हम मजाक कर रहे थे। अब बुझ गई? अभी तो अनाया से जूते पहनाने का रौब दिखा रही थी। मेरी अनाया के इतने खूबसूरत हाथ, कोई उससे जूते पहनाने को कहता है? कैसे मन्नत मांगू? दूसरी बार नहीं समझाऊंगा, समझी? अनाया, शुरू करो। रिया खन्ना और ईको का अनुबंध समाप्त करो। रिया खन्ना ने अनुबंध तोड़ा है, शर्त के मुताबिक हर्जाना दें। ठीक है। और रिया खन्ना को पूरी तरह ब्लैकलिस्ट करो। उसे राजधानी नगर में फिर कभी न देखूं। अनाया, चलो। अनाया, मुझे याद आया। यहां आओ। पहले कहो मुझे याद किया, फिर बात करेंगे। याद आया। अनाया, कितना रोमांचक है। अनाया, रोमांचक है। अनाया, तुम ऐसे देख रही हो, मुझे और भी। मैं आज रात खाने नहीं आऊंगी। कौन सा काम है जो मुझे भूखा रखे? तुम लौटो तब। काम की बात नहीं, मल्होत्रा परिवार लौटना है। मां की चीजें संभालने वह अकेली न रहे। उन लोगों को देखकर घमंड से फूले न समाए। तो मैं साथ चलूंगा। जरूरत नहीं। बात पक्की। शाम को ऑफिस से मैं लेने आऊंगा। मैं मुझे कुछ नहीं बताओगी? कुछ भी नहीं? डरा दिया। तुम खुद तो पूरा ध्यान कपूर साहब पर लगा रहती हो। मेरी फिक्र कहाँ? बताओ। कल रात वह आदमी कपूर साहब थे ना? हमने शादी कर ली। क्या कहा? माफ करना। जान अमीर बनो तो भूलना मत। तो सबका अनुमान गलत था। छोटी मालकिन तुम हो। अनाया, कपूर साहब को कैसे जीता? रोहन को पता चला तो गुस्से से पागल हो जाएगा। असल में रोहन का ही शुक्रिया। चलो खाना खाओ। अरे ये तो कपूर साहब की रखेल है। कपूर साहब आज साथ क्यों नहीं? इतनी जल्दी छोड़ दिया? रखेल? रखेल की बात करो तो तुम और तुम्हारी माँ उस्ताद हो ना? अनाया मल्होत्रा, तू बागी हो गई है। ये घर तेरी मर्जी का मेहमान खाना नहीं, जब चाहे आए, जब चाहे चली जाए। फिक्र मत करो, ये आखिरी बार है। मैं फिर कभी नहीं लौटूंगी। कितनी बड़ी बात करती है। तुझे अपने पंख आ गए। अगर तुझे कपूर साहब का सहारा ना होता तो तेरी आंखें सातवें आसमान पर चढ़ गई होती। अगर तुझ में दम है तो तू भी कपूर साहब को अपना सहारा बनवा ले। अनाया, इतनी नासमझी मत करो। जल्दी माफी मांगो।
मुझे तो लगता है वह बहुत ज्यादा समझदार है। मामा, मामा जी। कपूर साहब, पिछली बार आपने खाया था, शायद बैठकर साथ में कुछ खा लें। क्या लेने आए हैं? चलो चलें। अनाया, अनाया, क्या तुम उनके साथ जाओगी या मेरे पास वापस आओगी? मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। मुझे पता था तुम मुझे भूल नहीं पाई। इधर आओ। सचमुच, बस जरा सी मीठी बातें, एक छोटी सी उम्मीद दिखाओ और वह फौरन मौके को पकड़ लेती है। दांव लगाओ, जीतो तो जीत की धूम मचाओ, हारो तो पूरी तरह हारो। अनाया का सबसे प्यारा आदमी आखिरकार मैं ही हूं। लगता है जल्द ही उसके शेयर हासिल कर लूंगा। अनाया। मामा जी, अनाया की देखभाल के लिए शुक्रिया। आगे से मैं उसकी रक्षा करूंगा और उन अफवाहों का मैं खुद इंतजाम करूंगा। अनाया अभी अविवाहित है, उसकी इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए। घर तोड़ने वाली औरत का ठप्पा न लगे। मामा से एक सबूत देने की उम्मीद है कि वह अविवाहित युवती है। सबूत? मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं देखना चाहती अनाया। हम तुम चुप रहो। जीजा जी, मैं वापस आया हूं तुम्हें यह बताने के लिए इंसान की पहचान अपनी औकात जानना है। बड़ी बेटी, इस घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं रही। तुम जाती हो, पता नहीं कब फिर लौट पाओगी। लीमा, तुम हमेशा मेरी मां की देखभाल करती थी, मेरे जन्म के बाद मेरी भी। क्या तुम मेरे साथ चलोगी या फिर मल्होत्रा परिवार में रहते रहते जगह बदलना नहीं चाहती? जहां बड़ी बेटी वहीं मैं मल्होत्रा परिवार में सिर्फ तुम्हारी देखभाल के लिए रुकी थी। अच्छा, तो फिर मेरे साथ घर चलो। बड़ी बेटी का कोई और घर है? हाँ है, नया घर है। तुम्हें बताना भूल गया, यह विला अब अनाया के नाम है। जाने वाले तो शायद तुम लोग हो, मल्होत्रा साहब। कल मैं विला जांचने वालों को बुलाऊंगा। ये घटिया औरत आर्यन को क्या जादू पिला दिया? मल्होत्रा परिवार का विला मेरे नाम कैसे हो गया? यह विला पहले हमारी मां के नाम था, बाद में मां ने उनके जाने से पहले इसे तुम्हारे नाम कर दिया। ये सब बातें मुझे पता नहीं थीं, लेकिन उसे इतनी अच्छी तरह पता था। तुम्हें यह कैसे पता? उस समय तुम छोटी थीं, वे तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। वे तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। मल्होत्रा साहब, सुन जैन, तुम लोगों ने मुझसे और इतना कुछ छुपाया है। पर मैं उन्हें तुम्हें सताने नहीं दूंगा। आर्यन, शुक्रिया। मैं तुम्हारा पति हूं, हमारे बीच शुक्रिया की जरूरत नहीं। मैं हमेशा तुम्हारा सहारा रहूंगा। जब तक मैं हूं
कोई तुम्हें तंग नहीं कर सकता। जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वह सब आर्यन ने मेरे सामने रख दिया। लेकिन आर्यन, तुम्हारा पक्षपात कब तक रहेगा? क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? लगता है रोहन का दिया दर्द उसे अभी भी दिल नहीं खोलने देता। अनाया, तुम मेरी तरजीह नहीं हो, बल्कि मेरा एकमात्र प्रेम हो। हमेशा तुम ही रहोगी। अगर तुम्हारे 6 साल की उम्र में मैं और रोहन एक साथ तुम्हारे सामने होते, तुम किसे चुनती? लेकिन मेरे 6 साल की उम्र में तुम तो नहीं थे। मैं था। तुम थे। मल्होत्रा निदेशक, श्रीमती निंग जी ने हमारा विज्ञापन अनुबंध छोड़ दिया है। अब क्या करें? कौन सी श्रीमती निंग? निंग जी। निंग जी। वह और हमारा इको के नए उत्पाद का छवि बिल्कुल मेल खाती है। आर्यन के रसूख से उनसे मिलवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पति, क्या आप मुझे निंगजी से मिलवा सकते हैं? बढ़िया, आखिरकार तुमने सीख लिया आसपास के संसाधनों का सही इस्तेमाल। कल दोपहर 3 बजे मेघश्री क्लब, मैं निंग जी को बुलवा दूंगी। नमस्ते निंगजी मैडम, मैं इको के कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की निदेशक अनाया मल्होत्रा हूं। नमस्ते। बैठिए। मैडम, हमारी यह मुलाकात आर्यन कपूर की वजह से हो पाई है, लेकिन मैं चाहती हूं अगर आप सहयोग करती हैं तो वह ईमानदारी से इको का प्रतिनिधित्व करने के लिए हो, न कि किसी एहसान के दबाव में या किसी और वजह से। अनाया मल्होत्रा और निंग जी, वे कैसे मिलने लगी? बिल्कुल सही समय। मेहरा समूह को अभी कपूर समूह से निवेश मिला है और उन्होंने एक नया लग्जरी ब्रांड रजिस्टर किया है। वे निंगजी मैडम को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं। कहते हैं जबरदस्ती का रिश्ता मीठा नहीं होता, लेकिन जबरदस्ती तोड़ लेना काफी है। तुम तो अलग हो, दिल से मनवाना चाहती हो। ये थोड़ा मुश्किल है। मैडम, आरसो, हमारे इस इको प्रचार अभियान से बिल्कुल मेल खाती है। सच कहूं तो पूरे मनोरंजन जगत में मुझे दूसरा कोई आपसे बेहतर नहीं मिल रहा। निंगजी मैडम, नमस्ते। क्या आपके पास समय है? हम सहयोग पर चर्चा करें। मैडम से मिलना चाहते हैं तो पहले से समय लेना होगा। ये स्लॉट मेरा है। पीछे जाकर लाइन में लगो। तुम भी निंगजी मैडम के साथ काम करना चाहती हो? शरारत मत करो। तुम्हारी इको की नई सीरीज अभी तक स्थापित नहीं हुई। निंगजी मैडम को साथ लाना थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? इको फैशन जगत में आखिरकार टॉप ब्रांड्स में से एक है। अगर ऐसा है, निंग मैडम को बुलाना ज्यादती कहलाएगा। तो तुम्हारा मेहरा समूह कपूर समूह का निवेश लेकर कुछ गुमनाम सीरीज बना रहा है। निंग मैडम को बुला सकता है। हमारा मेहरा समूह पुराना बड़ा खानदान रहा है। तुम इको किस बिसात पर? अनाया, सुनो, जिद मत करो। निंग मैडम, ये मेरी तैयार की हुई हमारी कंपनी की जानकारी है और आने वाले नए प्रोडक्ट्स की। आप देख सकती हैं। ठीक है। तुम्हारी जानकारी कहाँ है? मैं हम आज जल्दी में थे, तैयारी का वक्त नहीं मिला। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद आपको भेज देंगे मैडम। मैंने तो पहली बार सुना कि ब्रांड एम्बेसडर के लिए पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, फिर जानकारी देखो। सांग चूजी वो बेवकूफ क्या तैयारी कर पाएगी? अनाया, बस करो। तुम्हारी काबिलियत जानता हूं, शर्मिंदा मत करो। मल्होत्रा निदेशक, सहयोग मुबारक। सहयोग मुबारक। निंग मैडम, कल मैं अपने मैनेजर के साथ आपकी कंपनी में मिलूंगी। अच्छा, इंतजार रहेगा। बस आर्यन कपूर की खातिर मान रही हो? बस मैं जो नहीं करना चाहती उसे कोई मजबूर नहीं कर सकता। आर्यन भी नहीं। मैंने आपसे साझेदारी की सिर्फ आपकी योग्यता के कारण, मिस मल्होत्रा। चाहे वह आर्यन के कारण ही क्यों ना हो, तो क्या हुआ? मेरी बात वही है। अगर हिम्मत है तो तुम भी आर्यन का इस्तेमाल करो। मल्होत्रा, मेरे पैसों से नया ब्रांड बनाया
और अब मेरी अनाया को सताते हो। तुम सच में सब कुछ पाना चाहते हो। तुम सच में सब कुछ पाना चाहते हो। मैं दानियाल, मेहरा समूह के नए ब्रांड को पूरी तरह ब्लैकलिस्ट कर दो। मेरे लिए सीधे रोहन को ट्रेनिंग देने के लिए लाए नए ब्रांड को बंद कर दो। मामा मत करो। अगर भविष्य में तुमने मामी को परेशान करने की हिम्मत की तो सिर्फ एक ब्रांड बंद करने से बात खत्म नहीं होगी। आर्यन, अनाया मल्होत्रा। रोहन भैया, मेरे पास तरीका है। उसने निंगजी को साइन किया है ना। अगर निंगजी बदनाम हो जाए तो क्या वह अनाया मल्होत्रा भी फंस जाएगी? बधाई हो मल्होत्रा निदेशक। बधाई किस बात की? आपने निंगजी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वह तो हमारे इको की बड़ी उपलब्धि है। श्री चौहान निश्चित ही आपको प्रमोशन और वेतन वृद्धि देंगे। उस समय पार्टी देनी होगी। मुझे सबसे महंगे रेस्तरां में खाना है। मैंने अभी निंग जी का प्रमोशन वीडियो देखा, वाकई लाजवाब था। उसका और इको प्रोडक्ट का मेल बहुत जबरदस्त है। सच में ये सब हमारी डायरेक्टर अनाया की कामयाबी है। हाँ हाँ, अनाया का योगदान अतुलनीय है। नहीं नहीं, ये सबकी मेहनत का नतीजा है। चलो अब मीटिंग शुरू करते हैं। इस मीटिंग में क्या निंग जी मुसीबत में है। निंग जी को दिक्कत हुई है। उसे क्या हुआ? चोट लगी? एक्सीडेंट? नहीं, निंग जी पर टैक्स चोरी का शक है। संबंधित अधिकारियों ने उसे उठा लिया है। निंग जी, अगर एक बार टैक्स चोरी की पुष्टि हो गई तो उस पर बैन लग जाएगा। उससे जुड़े सारे प्रोडक्ट हटा दिए जाएंगे। हमारी अब तक की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ये हो नहीं सकता। निंग जी ऐसी नहीं है। बस ये इमरजेंसी मीटिंग है। मुझे नया एम्बेसडर चुनना है। निंग जी की सारी शूटिंग सील कर दो, बाहर मत जाने दो। अनाया, ये तुम्हारी गलत फैसले की वजह से हुआ। इससे काम को, कंपनी को भारी नुकसान हुआ। शीडो, मेरी गलती की जिम्मेदारी मैं लूंगी, पर मुझे निंग जी पर भरोसा है। मैं अभी हल निकालती हूँ। कृपया मुझे थोड़ा समय दें, मैं जल्द जवाब दूंगी। मेरी और डायरेक्टर अनाया की राय एक है। अब हम क्या करें? मैं निंग जी की एजेंसी जाता हूँ। तुम टैक्स ऑफिस जाओ। एजेंसी ने तो निंग जी से दूरी बना ली है। आर्यन, हमारे दिल एक हैं। आर्यन कपूर, निंग जी परेशानी में है। क्या जरूरी बात है? अनाया, मुझे देखकर पहले गले मिलने का मन नहीं करता? निंग जी पर टैक्स चोरी का आरोप है। अधिकारियों ने उसे ले लिया है। मैंने सुना, इसलिए तुम्हारे पास आई। तो कोई उपाय है? अभी मीटिंग रूम में इतने लोगों के सामने मुझे डर नहीं लगा। फिर आर्यन को देखकर आंखें क्यों भर आईं? फिक्र मत करो, मैं हूं ना। निंग जी ऐसी नहीं है ना? वह नहीं। इसलिए जल्द सफाई देनी होगी। नुकसान कम से कम करना है। ये सिर्फ इको के लिए नहीं, निंग जी की इज्जत का सवाल है। निंग जी को फंसाया गया है। मैं शिकायत करूंगी। टॉप स्टार निंग जी टैक्स चोरी के आरोप में है। मीरा मल्होत्रा, आज सुबह दानियाल को खबर मिली थी। थोड़ी पड़ताल की तो पता चल गया उसी ने की है। कितनी घटिया हरकत है। चाहे निंग जी ने टैक्स चोरी ना भी की हो, इतनी जांच के बाद इको इंतजार नहीं करेगा। अनुबंध तोड़ना होगा। निंग जी के करियर की शुरुआत से सारे वित्तीय रिकॉर्ड और टैक्स दस्तावेज। मुझे पता था कि निंग जी ने कर चोरी नहीं की, पर क्या उसकी एजेंसी के पास उसके टैक्स रिकॉर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होंगे? तो हमें अभी भी जांच का इंतजार करना होगा। तो हमें बस इंतजार करना है। सामान्य हालात में जांच का इंतजार करना होता है। और असामान्य हालात में? असामान्य हालात में तो
असामान्य हालात में तो निंग जी को जमानत पर छुड़वाना होगा। सभी जरूरी सबूत जमा कर दो। ठीक है श्रीमान कपूर। बस इतना काफी है। हो गया। अनाया, मैंने तुम्हारा इतना बड़ा काम किया, शुक्रिया कैसे अदा करोगी? इस महीने का टारगेट पूरा हो गया। इससे बड़ी खबर राजधानी के सबसे अमीर कपूर साहब का किसी और के साथ होना और क्या हो सकती है। चलो अरे वाह, ये तो सनसनीखेज है। काफी फुटेज मिल गया होगा। वहां कौन है? क्या देख रहे हो? पापराजी। मौका ही नहीं मिल रहा था बीवी के साथ प्यार जताने का, तो मजबूरी में ये मेहरबानी ले लेता हूं। कोई बात नहीं, जारी रखो। भगवान का शुक्र है, आखिरकार सब साफ हो गया। यह मामला खत्म हुआ माना जा सकता है। हाँ, आखिरकार खत्म हो गया। बेकार में डर गए थे। मीरा ने यह सब रचा था, उससे हिसाब क्यों नहीं चुकाते? अभी व्यस्त हूं, पहले उछलने दो कुछ दिन। वैसे भी निंग जी पूरी तरह निर्दोष हैं। हमारा इको ने निंग जी से अनुबंध भी नहीं तोड़ा। मीरा तो गुस्से से पागल हो गई होगी। हाँ सही है, गर्मजोशी का फायदा उठाकर प्रचार करो। कई और ट्रेंडिंग टॉपिक बनाओ ताकि निंग मैडम सोशल मीडिया पर इको की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर ठीक रहे। तुम अभी निंग मैडम की कंपनी से बात करो। मैं प्रचार विभाग में इंतजाम करती हूँ। चलो। जल्दी देखो ट्रेंडिंग, निंग जी की एम्बेसडरशिप, इको से जुड़े टॉपिक अब ट्रेंडिंग सूची में टॉप 3 में पहुंच गए हैं। तुमने तो कमाल कर दिया। जब मैं हाथ डालती हूँ तो पहले नंबर पर ही होना चाहिए। इसमें निंग जी के प्रभाव का योगदान भी है, एक दूसरे को मदद मिल रही है, आसानी से सूची पर छा जाना तय है। इस रुझान को देखते हुए ये गर्मजोशी कल तक बनी रह सकती है। बहुत जबरदस्त है। अब तो बस अगर मनोरंजन जगत में कोई बड़ा स्कैंडल आ जाए, कोई टॉप स्टार तलाक ले ले या बेवफाई करे वगैरह, नहीं तो इको और निंग जी के। टीना, कौन सा पहला धनाढ़ खानदान है? क्या बात है, क्या घर में राजनीति विरासत में मिलने वाली है? हमारी निंग सुंदरी की गर्मजोशी छीन रहा है, मुझे देखना ही होगा। क्या आर्यन ने बेवफाई की है? क्या सच में कोई टॉप स्टार बड़ी खबर लेकर आया है? मनोरंजन जगत की नहीं है, फिर किस क्षेत्र की है? वित्त जगत। वित्त जगत। तुम मुझे दोगी या मैं खुद देखूं? मेरे ख्याल से, मेरे नजरिए से देखूं तो दरअसल यानी जान, कल रात तुम कहां थी? घर पर सो रही थी। रात 1 बजे मैं और आर्यन गाड़ी में फ्लर्ट कर रहे थे। तुम आर्यन के साथ थी तो गाड़ी वाली काली बालों वाली औरत तुम थी? कौन से काले बाल? कौन सी औरत? टीना मुझे छोड़ो, देखने दो। डॉगी ने छुपकर तस्वीर ली है। प्यारी, सच बताओ तुम थी क्या? हाँ, मैं ही थी। फोन नहीं उठा रही, व्यस्त हो या नाराज हो? कपूर साहब, जनसंपर्क विभाग ने पूछा है, क्या वो सब चटपटी खबरें हटा दें? अभी नहीं। तो क्या उनकी चर्चा कम करें? वह भी नहीं। क्यों? इस मामले में तुम हस्तक्षेप ना करो, मैं खुद देखूंगा। जी। बेवकूफ,
मैंने जानबूझकर खिड़की खोली थी, फिर भी साफ चेहरा नहीं ले पाए। थोड़ी और मेहनत करते तो मैं सबको बता चुका होता। लोकप्रिय खोज देखी क्या? उस रात हम गाड़ी में थे, हमारी तस्वीर खिंच गई। अनाया, तुम्हें इन बातों से फर्क पड़ता है? मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मुझे डर है कि ये नकारात्मक खबरें तुम्हारी छवि को नुकसान पहुंचाएंगी। आखिर आप शांत परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं, कहीं बात बिगड़ते बिगड़ते बदल ना जाए। और गाड़ी में आपके साथ तो मैं थी, कोई और औरत नहीं। इससे क्या नुकसान? पर उन्हें तो पता नहीं मेरी असली पहचान। मैं संभाल लूंगी, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करें। आप क्या जवाब देंगे? फिर प्यार जताया। खैर, चेहरा तो दिखाया नहीं, उसकी मर्जी। खैर, चेहरा तो दिखाया नहीं, उसकी मर्जी। दादाजी, तुम्हारे पापा ने सब बता दिया? ये नालायक लड़का बाहर मनमानी कर रहा है ना? वो मेरी पत्नी है। क्या तुमने शादी कर ली? मेरी शादी की खबर भी ट्रेंड कर रही है, उसने आपको नहीं बताया? तुम लड़कियों को क्या समझते हो? आज रात तुरंत मेरी पोते की बहू को लेकर पैतृक हवेली में खाने आओ, सुन रहे हो? ठीक है। दादाजी ने कहा रात को तुम्हें भी ले चलूं पैतृक हवेली में खाने, तुम जाना चाहती हो? अगर नहीं जाना चाहो तो न जाओ। चलेंगे, दादाजी की मेहरबानी नहीं ठुकरा सकते। ठीक है। अरे बच्चे, आखिर तो मेरे पास आ ही गया। क्या मैंने आपसे कसम नहीं खाई थी? शादी किए बिना आपसे मिलने नहीं आऊंगा। मैं तो सोचता था हम दादा पोते की इस जन्म में मुलाकात नहीं हो पाएगी। मैं भी यही सोचता था, पर अब तो आ ही गया ना। नमस्ते दादाजी, ये मैं और आर्यन आपके लिए लाए हैं कुछ तोहफे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आओ आओ, बैठो बैठो। यह है अनाया बेटा, आज मैंने असली में देख लिया। बहुत प्यारी लगती है। इसे कहते हैं नरमी से जीतना। आर्यन यह नालायक लड़का ऐसी ही भली लड़की से सुधरेगा। हाँ, वही मुझे सुधारते हैं। सच में उन्होंने मुझे पूरी तरह काबू कर लिया है। इस तरह बैठने से थक तो नहीं रही? इस तरह बैठने से थक तो नहीं रही? शरारत मत करो, बड़े बुजुर्ग सब मौजूद हैं। मैं तो बस डर रहा था कहीं मेरी पत्नी थक ना जाए। अनाया, अनाया, तुम्हें क्या क्या खाना पसंद है? कोई परहेज तो नहीं? उसे धनिया पत्ती नहीं पसंद। उसे यह कैसे पता? छोटी, सुन लिया ना? रसोई ध्यान से तैयारी करें। जी बड़ी मालकिन। माँ, असल में कोई बात नहीं, बस रसोई। अनाया, तुमने अभी मुझे क्या कहा? माँ, आपने सुना? माँ के जाने के बाद से मैंने यह शब्द बहुत समय से नहीं कहा था। माँ, दरअसल मुझे अभी से आपको यही कहना चाहिए था। घबराहट में भूल गई और जुबान भी अड़ जाती है। आप नाराज ना हो। अरे बच्चे, क्या बात कर रही हैं? मुझे नाराजगी कहाँ है? मैं तो बहुत खुश हूं। अनाया, मैंने तुम्हारे लिए शगुन का लिफाफा बनाया है, तुम्हें जरूर लेना है। अगर नहीं लोगी तो मैं नाराज हो जाऊंगी। जल्दी करो। लो इसे। शुक्रिया माँ पापा। आओ अनाया बेटा, वो तुम्हारे सास ससुर का तोहफा था, ये दादाजी की तरफ से है। लो इसे। शुक्रिया दादाजी। बहुत अच्छी बच्ची। अरे इस बच्ची को मुझे बहुत पसंद आ गई है। आर्यन, तुम्हें अनाया के साथ खुशी से रहना है। तुम्हें अनाया के साथ मैं परपोता देखना चाहता हूं। क्या मैं और आर्यन कभी माँ बाप बन पाएंगे? वो दिन आएगा। मैं दादाजी से और माँ पापा से पहले कभी मिली नहीं थी, पर लगता है उन्हें मैं पसंद आ गई हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूं तो मेरा परिवार भी तुम्हें प्यार करेगा। जो बहुएं ससुराल में दुख पाती हैं, उसकी वजह उनका पति उनका साथ नहीं देता, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जैसा मैं तुम्हारे साथ हूं वैसा ही मेरा परिवार भी रहेगा। प्यार हो या ना हो, फर्क साफ दिखता है। तुम ये मत सोचना कि रोहन को फंसाकर
मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगी। हम मेहरा परिवार की बहू अगर मल्होत्रा ही होनी है तो वह सिर्फ मीरा होगी। तुम सपने मत देखो। बरसों से घर का प्यार नहीं मिला। कपूर परिवार में मुझे अपेक्षा से ज्यादा प्यार मिला। आर्यन ने दिया, पर हमारी शादी मजबूत नहीं है। अनाया, चिंता मत करो, मैं यहां हूं, कोई तुम्हें दबा नहीं सकता। मैं हमेशा तुम्हारा सहारा रहूंगा, तुम्हारी ढाल बनूंगा। आर्यन, लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं, पर पहले जिससे मैंने प्यार किया था उसने मुझे बुरी तरह तोड़ दिया। तुम आर्यन भैया से कैसे ब्याह सकती हो? वो तो मेरा है। घटिया औरत, घटिया औरत। आर्यन भैया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें वापस लेकर रहूंगी। आर्यन भैया, मैं तुम्हारी बहुत याद कर रही थी। क्या तुमने मेरी याद की? सुनो, मैं हवाई जहाज से उतरकर घर भी नहीं गई, सीधे तुम्हारे पास आ गई। मिलने क्यों आई हो? तुम्हारी याद सताई मुझे। विवाहित। खैर, मेरा मकसद पूरा हो गया है। मिसेस कपूर, सब कैद हो गया ना? चिंता ना करें मिसेस कपूर, जरूर आपकी मर्जी के मुताबिक होगा। कपूर साहब का हाथ थामकर कपूर समूह से बाहर निकलना यह साबित करने के लिए काफी है कि आप ही असली मिसेस कपूर हैं। चूंकि आर्यन भैया तुम्हें सबके सामने नहीं लाना चाहते, तो मुझे खुद को ही मिसेस कपूर घोषित करना होगा। फिर समय आने पर दबाव में आकर कपूर परिवार तुम्हें छोड़ देगा और मुझसे आर्यन भैया की शादी करवाएगा। धनाढ़ खानदान में ब्याह होना आसान नहीं है। वो सार्वजनिक नहीं करना चाहते, फिर भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है अपनी पहचान साबित करने में। इतनी जल्दी आ गई, बड़ी मुसीबत है। बहुत बड़ी बात। सुबह सुबह ही मैंने जनसंपर्क जगत के लोगों से सुना, आज पापराजी बड़ा खुलासा करने वाला है। मैंने चारों तरफ पूछताछ की, आखिरकार पता चल ही गया। थोड़ी भीतरी खबर। क्या? अनाया बेटा तुझसे जुड़ी है। मुझे सुनने में आया है पापराजी ने मिसेस कपूर का चेहरा कैद कर लिया है। मैंने सोचा ये तो तेरी ही तस्वीर है ना। तेरा और आर्यन का क्या चक्कर है? हर 2-3 दिन में पापराजी की नजर में आ जाते हो। ऐसा नहीं हो सकता। तू फिर से अच्छे से सोच। पिछली बार पकड़े जाने के बाद हम और सावधान हो गए हैं। हमें दिखना नहीं चाहिए था। छोड़ो छोड़ो, अभी मायने नहीं रखता। अभी ये सोचो कि कैसे सुलझाएंगे। मुझे जो खबर मिली है वो यह है कि ठीक 10 बजे पापराजी तस्वीरें इंटरनेट पर डालेगा। बस यही बात है। पता चल गया। कपूर साहब, क्या आप अब भी पापराजी को खबरें फैलाने देंगे? क्या आप उन्हें रोकेंगे नहीं? अनाया ने फोन नहीं किया, न ही कोई संदेश भेजा। जब उसे कोई परवाह नहीं है तो मुझे तो यही चाहिए। अभी 10 बजे भी नहीं हुए हैं, थोड़ा और इंतजार करो। जी। क्या इस बार कुछ काम की चीज कैद हुई है? ये कौन है? तो इतनी देर इंतजार करने के बाद जो मिसेस कपूर सामने आई है वह सिया अरोड़ा है। अब तो बात बन गई, अब तो खंडन भी करना पड़ेगा। मेरी यह सौतेली बहन मुसीबत में और मुसीबत डालने में तो बहुत तेज है। मेरा फोन क्यों नहीं उठाती? मेरी प्यारी दीदी, मैंने तो खास तौर पर तुम्हारी खैरियत जानने आई हूं। कैसे जानने आई हो मेरी खैरियत? पहले तो मुझे पता नहीं था कि मिसेस कपूर कौन है। बस तुम्हें देखती रह गई, इतराती हुई। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। असली मिसेस कपूर सामने आ गई हैं। तुम्हारे सुहाने दिनों का अब अंत आ गया है। वो तो अरोड़ा परिवार की अमीर घराने की बेटी हैं। सबका प्यार और दुलार सिर्फ उसी पर है। और तुम होती कौन हो? वह बस एक उंगली हिलाएगी, तुम्हारी कोई जगह नहीं बचेगी। फिर देखती हूं कैसे इतराती हो। तो तुम्हें निराश होना पड़ेगा। मैं और भी ज्यादा इतराऊंगी। जिद छोड़ो। अगर तुम मल्होत्रा परिवार में वापस आओ और मेरी माँ के सामने घुटने टेककर माफी मांगो, शायद वह मेरे पापा से तुम्हारे लिए बोल दे कि वह तुम्हें माफ कर दें। आखिरकार घर तोड़ने वाली औरत बनना कोई स्थायी पेशा तो है नहीं। घर तोड़ने वाली औरत कौन है? तुम ही तो। घर तोड़ने वाली औरत बनने की बात करो। तुम और तुम्हारी माँ ज्यादा माहिर हो। तुम क्या सगाई की दावत पर एक थप्पड़ कम पड़ गया था? क्या एक और चाहिए? तुम मिसेस कपूर का इंतजार करो थप्पड़ खाने के लिए। मैं देखती हूँ उस वक्त
तुम देख लेना। अनाया मल्होत्रा है ना? आखिरकार तुमसे मिल ही गई। तुम हो लोकप्रिय खोज पर मिसेस कपूर। खबर देख ली होगी। अब पूरा इंटरनेट मान रहा है कि मैं ही आर्यन भैया की पत्नी हूं। सभी को लग रहा है कि मैं ही आर्यन भैया की पत्नी हूं। तो फिर इंटरनेट की क्या बात है? पूरी दुनिया भी मान ले कि तुम उसकी पत्नी हो, कोई मायने नहीं। मुझे मालूम है तुम्हारी क्या मंशा है। तुमने जरूर कोई चाल चली होगी तभी आर्यन भैया से शादी की। वह तो तुम्हें सबके सामने लाना भी नहीं चाहते। अगर सिया जी इसी बात पर मुझसे बात करने आई है तो जरूरी नहीं। अगर सिया जी को कोई परेशानी हुई है तो मैं और मेरे पति खंडन कर देंगे। आर्यन भैया बस तुमसे मनोरंजन कर रहे हैं। केवल मैं ही आर्यन भैया के बराबर घराने का मेल हूं। हम स्वर्ग में बना जोड़ा है। इसके अलावा तुम तो मल्होत्रा परिवार की एक उपेक्षित बेटी हो और अपने होने वाले जीजा के साथ भी गंदा रिश्ता रहा है। छोटी बहन, तुम्हारे आर्यन भैया को तुम जैसी लड़कियां पसंद नहीं। वक्त बर्बाद मत करो। माफ कीजिए छोटी मालकिन, यहां कुछ गलत फहमी हुई है। मैं इसे अभी ले जाता हूं। अगर मैं ना आता तो अनाया जरूर परेशान होती। गलत फहमी तो है ही। दीदी और जीजा जी जरा ज्यादा ही करीब लगते हैं। शायद थोड़ा। मेरा रोहन से कोई लेना देना नहीं। वह खुद ही उत्सुक होकर यहां आया बेवजह का हस्तक्षेप करने। कोई रिश्ता नहीं तो वह तुम्हारी इतनी हिफाजत कर रहा है, तुम्हारी इतनी फिक्र कर रहा है। तुम दोनों कहीं ऐसा तो नहीं डेट पर जाने वाले हो? मिस अरोड़ा, मैंने साफ नहीं कहा। यही तुम्हारी इज्जत थी, फिर भी ढोंग कर रही हो। ढोंग कर रही हो। देख लेना। मिसेस कपूर, अनाया, मिसेस कपूर अब सबके सामने है। तुम अभी अपनी जिद पर अड़ी हो? मेरा मतलब ये नहीं, लेकिन तुम दोनों इतना पीछा क्यों करते हो? जीजा, क्या तुम्हें मुझसे इसी तरह बात करनी है? क्या मैंने गलत कहा? जी जा। मल्होत्रा समूह आगे मीरा का होगा। मेरे पास कोई चारा नहीं। अभी अनाया बहुत कमजोर है। यही सही मौका है हिस्सेदारी हासिल करने का। अनाया, अपनी हिस्सेदारी मुझे दे दो। अब आर्यन कपूर का निवेश आ गया है। जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। रुको। तो तुम यही मेरा इंतजार कर रहे थे। अब तुमने मेरी हिस्सेदारी पर नजर डाल ली है। मैं कृपया हट जाइए, मुझे जाना है। क्या तुम फिर कपूर निवास जाओगी? तुम्हें डर नहीं मिसेस कपूर तुम्हें मार डालेंगी? मिसेस कपूर, कहना बंद करो। तुम्हें कहना चाहिए माँ मी। अगली बार सही कहना। जब तुम्हें चोट लगेगी, नुकसान होगा, तब देखूंगा तुम क्या करती हो। आखिरकार तुम्हें मेरे पास ही लौटना होगा। क्या वह सबके सामने लाने को तैयार होंगे? क्या सोच रही हो? मेरे बारे में सोच रही हो? आज खबर आई है कि सिया अरोड़ा ही आपकी पत्नी है। आपने देखा? मैंने देखा। मैंने स्पष्टीकरण नहीं दिया क्योंकि मैंने सोचा शायद आप उसे ही ढाल बनाना चाहती थीं, हमारे विवाह को छुपाने के लिए। नहीं, मैंने सोचा शायद आप नहीं बताना चाहती थी। अनाया, अपनी चाहत की औरत से शादी करना ऐसा है जैसे एक सेनापति की जीत। मैं इसे पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं। मैं इसे छिपाऊंगा क्यों? तो पूरी दुनिया को बता दो। मैं इसे सार्वजनिक करना चाहती हूँ। आखिरकार मैं ही हूँ आपकी रीति से ब्याह कर लाई गई मिसेस कपूर। फिर किसी और का नाम क्यों चल रहा है? मेरी अनाया आखिरकार सबके सामने रिश्ता जताना सीख गई है और ईर्ष्या करना भी। कल सुबह मेरे ऑफिस आओ। आपके ऑफिस क्यों? आओगी तो पता चलेगा। ठीक है। आपकी बात मानती हूं। अनाया कपूर समूह गई है। क्या? माँ पापा? अनाया कपूर समूह गई है। बहुत अच्छा। वहां उपद्रव करना इको में करने से कहीं ज्यादा मजेदार होगा। नमस्ते, मुझे अध्यक्ष कार्यालय जाना है आर्यन कपूर से मिलने। नमस्ते, क्या आपने पहले से समय लिया है? कृपया अपना नाम बताएं और फोन नंबर। नहीं, तो मैं उन्हें फोन करती हूँ। अनाया, नाफरमान लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आती यहां उपद्रव करने की? हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी तुमने। मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया ताकि तुम घर तोड़ने वाली औरत बनो, किसी की शादी बिगाड़ना।
आज मैं तुम्हें सजा दूंगी, वरना दिल्ली समझेगी कि हमारा परिवार बुरा घराना है। अनाया बेटी, तुम खुद का इतना अपमान, क्या घर ने तेरा बुरा किया? तेरी मां की आत्मा ये सब देखेगी तो कितनी दुखी होगी। मेरी माँ का नाम लेती हो? तुम ही नहीं लायक, उनके लिए गलत हो। तुमने ही माँ को मारा, मल्होत्रा साहब। तुम पिता से ऐसे बोलती हो? उनसे माफी मांगो, घर जाकर बात करें। तुमने कहा था। चलो घर चलें, दरवाजा बंद कर सोचें। माफ कीजिए, सब जाइए। तुम यहाँ आए ही हो, बवाल करना चाहते हो, मेरी इज्जत खराब करने। और नाटक क्यों? मिसेस कपूर, आप कब आई? अभी आई। मिसेस कपूर, अंदर क्यों नहीं गई? आप असली पत्नी हैं। आप जाइए, अनाया को सबक सिखाइए, उसे फिर कभी रिश्ते में दखल न दें। मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? मिसेस कपूर, सच कहूं तो मुझे तो आपको मामी कहना चाहिए। अगर आपको एतराज ना हो तो आगे से हम अक्सर मिला करें, शायद हम अच्छी दोस्त बन जाए। अगर आप सचमुच मेरी दोस्त बनना चाहती हैं तो अभी अंदर जाकर अनाया को सबक सिखाइए। अनाया को, बजाय इसके कि यहाँ सिर्फ बातें बनाएं। ठीक है, रुकिए। मिसेस कपूर का साथ मिले तो एक बार जोखिम उठाने में क्या हर्ज है? नाफरमान लड़की, आज मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। खानदान की इज्जत बचाने के लिए। साहब कृपया कृपया शांति से बात करें, हाथ ना उठाएं। मल्होत्रा साहब, आज आपने मुझे छुआ तो पछताएंगे। दीदी, अब जिद छोड़ दो। क्या आपको लगता है कपूर साहब अभी आप जैसी घर तोड़ने वाली औरत को बचाएंगे? मैं साफ कहती हूं, मैं कपूर साहब की रखैल नहीं हूं। लेकिन सुनजेन आपकी रखैल है, और आपकी लाडली बेटी मीरा रोहन की रखैल है। रुक जाओ, यहां शर्मिंदगी नहीं फैलाने दूंगा। मेरे साथ घर चलो। रुको, घर चलो, घर की सजा दूंगा। छोड़ो। मेरे साथ घर चलो। आदरणीय ससुर जी, मुझे छोड़ दीजिए। आदरणीय ससुर जी, कपूर साहब ने क्या कहा? ससुर जी, ये क्या मामला है? कपूर साहब, हमारी अनाया आपकी नजरों में नहीं आती। आपको भी उसकी इतनी हिफाजत करने की जरूरत नहीं। आपका अपना परिवार है। अनाया अभी अविवाहित है, कहीं अफवाहें न फैल जाएं, आपकी प्रतिष्ठा पर दाग लगे, आपकी शादीशुदा जिंदगी में भी दिक्कतें पैदा हो जाएं। आप ही बताइए, ठीक है ना? इधर आओ। बस गया। चोट तो नहीं लगी? तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं जाता? कुछ भी हो जाए पहले मुझे फोन करना। अनाया, याद रखा? हाँ, याद रखा, फिर कभी नहीं भूलूंगी। श्री कपूर। आदरणीय ससुर जी, क्या हुक्म है? ससुर जी, मैं श्री कपूर के ससुर हूं, तो फिर अनाया मल्होत्रा कपूर साहब से ब्याही गई है। मिसेस कपूर सिया अरोड़ा नहीं, बल्कि अनाया मल्होत्रा हैं। बर्बाद हो गए, सब खत्म। अनाया मल्होत्रा एक छलांग में राजधानी नगर के सबसे ऊंचे घराने की बहू बन गई। सबको परिचय करा दूं। मेरे बगल में जो हैं, यही मेरी पत्नी है। कानूनी पत्नी बनकर आई हैं। रहस्यमय और सादगी पसंद मिसेस कपूर, सिया अरोड़ा नहीं बल्कि। इससे पहले ऑनलाइन जितनी भी अफवाहें फैली थीं, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि जरूरी नहीं समझा। लेकिन मेरी बीवी को जलन हो रही है। वो शांत स्वभाव की है, नरम दिल की। मैं उसे जरा भी दुख नहीं दे सकता। श्रीमान कपूर, माफ कीजिए, क्या पूछ सकता हूँ? आप और मिस्टर यांग का क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं। सब खत्म, पूरी तरह खत्म। मेरी वो मंगेतर जिसकी मैंने कभी परवाह नहीं की, वह असली। एग्जाजेरो। तो असली श्रीमती कपूर अनाया ही है। आर्यन ने अपने मित्रवृत्त में जिस दिन घोषणा की थी, उसके कुछ दिन बाद ही मैंने अनाया को उनके पास भेजा था।
ऐसा क्यों हुआ? उस रात आखिर हुआ क्या था? आर्यन ने ऐसे ही उसे शादी कैसे कर ली? तो वह गुस्से की बात नहीं, सच्चा प्यार था। नहीं, अनाया, अनाया मल्होत्रा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। प्रेस कॉन्फ्रेंस तुमने बुलाई थी? हाँ। आर्यन, दरअसल मैं हमेशा सोचता रहा, तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। अनाया, मैं तुम्हें सब कुछ बेहतरीन देना चाहता हूं, लेकिन तुमसे शादी का फैसला मैंने बहुत जल्दी लिया। मगर दोबारा मौका मिले, मैं फिर भी यही चुनूंगा, तुरंत तुमसे शादी करना। क्यों? क्योंकि मुझे डर था। डर था कि तुम मेरी नहीं रहोगी। एक दिन, घंटा, मिनट भी देरी गड़बड़ कर सकती थी। सिर्फ शादी के प्रमाण पत्र पर मुहर लगने के पल ने ही मेरा दिल शांत किया। शादी का प्रस्ताव या रीति रिवाज मैंने कुछ नहीं सोचा, बिना प्रस्ताव दिए ही शादी कर ली। तुम पर इतना बोझ डाला। नहीं आर्यन, तुम मुझे इतना पसंद क्यों करती हो? हाँ। क्यों? मैं तुमसे पूछ रही हूं। अनाया, मुझे थोड़ा सोचने दो, शब्द जुटाने दो, क्योंकि यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गाड़ी से उतरो। आओ। अनाया, ऐसी बरसाती रात तुम्हें कुछ याद दिलाती है? बहुत साल पहले एक रात बिल्कुल ऐसे ही बारिश हो रही थी। मैं और तुम मिले थे। बहुत साल पहले बरसाती रात हम दोनों मिले थे। शायद तुमने किसी और को समझ लिया। तुमने ही मुझे बताया था तुम्हारा नाम शहतूत पत्ते वाला शहतूत, मोहक रूप वाला रूप, घनी डाल वाली डाल। मेरा नाम अनाया मल्होत्रा है। शहतूत पत्ते वाला शहतूत, मोहक रूप वाला रूप, घनी डाल वाली डाल, ये नाम मेरी मम्मी ने रखा था। भैया तुम्हारा नाम क्या है? तुम घर जाओ। नहीं, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब याद आया अनाया? तुम अब मुझे ढूंढने आए? मुझे ढूंढने के बाद मैं विदेश चला गया। वापस देश आने के बाद मैं तुम्हें ढूंढता रहा, लेकिन जब मैंने तुम्हें पाया, तुम्हारे साथ पहले से ही रोहन था। इन सालों में मैं हमेशा सोचता रहा, अगर उस दिन मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता तो क्या नतीजा अलग होता। माफ करना, मैं उस वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सका जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सका। अगर मैं वहां होता, शायद तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किल ना होती। पता चला आर्यन का प्यार चुपचाप और स्थायी था। इसलिए इन सालों मैंने सिर्फ तरजीह देकर तुम्हारी कमी को पूरा करने की कोशिश की। तो हमारा नाता रोहन की उस रात तुम्हें भेंट किए जाने से नहीं? Ficou incrível. नहीं, मेरी तुमसे मुलाकात के दिन शुरू हुआ था। लेकिन वह रात ना होती, मैं तुम्हें पा नहीं सकता। इन सालों में कई बार मन में आया तुम्हें रोहन से छीन लेने का, लेकिन प्यार जबरदस्ती नहीं। जब तक रोहन तुमसे पूरा प्यार करता, मैं कभी नहीं आता तुम्हारे सामने। लेकिन अब वह लायक नहीं। अनाया, तुम ही बताओ, अब तुम्हारे दिल में सबसे ज्यादा कौन है? आर्यन, तुम हो
नहीं पहनोगी? बिना पहने नहीं चलेगा। आर्यन, तुम्हें मेरे साथ बच्चा चाहिए? अनाया, मेरा बच्चा जन्म दो। वे अभी बच्चा नहीं चाहती? पति, मेरी तरफ देखो। सिर्फ तुम्हारी इच्छा नहीं या मेरी इच्छा नहीं बच्चे की, बल्कि हम दोनों मिलकर तय करें। हमारा अपना बच्चा प्यार की निशानी होगा, शादी की खूबसूरत मिसाल, दबाव में नहीं बल्कि हम एक नई जिंदगी को दुनिया में लाएंगे, है ना पति? हाँ, बिल्कुल। मैं पत्नी, मैं फिर से कहता हूं, पत्नी, हम बच्चा चाहिए। ठीक है। फोन। अनजान नंबर, लगातार 10 से ज्यादा बार बजाया। कहीं काम का क्लाइंट तो नहीं? कौन सा क्लाइंट? क्या हुआ? अगर काम की बात है तो क्या तुम मेरी तरफ से निपटोगे? मैं उसे ठिकाने लगा दूंगा। समय का बिल्कुल ख्याल नहीं। हेलो अनाया, 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 मिलो ना, मेरी विनती है। अनाया, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझसे मिलो। पागल है क्या? मैं अभी नीचे ही खड़ा हूं, तुम्हारे बेडरूम की लाइट जलती देख रहा हूं। अगर नीचे नहीं आई तो मैं यहीं रहूंगा। मिलूंगी। जब इतनी सजा चाहिए तो मैं पूरी करूंगी। अनाया, अनाया, मैं गलत था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम ही चाहिए। मेरे पास वापस आ जाओ, ठीक है ना? अरे ये लड़का इतना हदें न समझता है। मामा, कृपया अनाया को मुझे लौटा दीजिए। आपके पास पैसा दौलत है, आपको सिर्फ उसी की जरूरत थोड़ी है। और तुम्हें कैसे पता कि मुझे सिर्फ उसी की जरूरत नहीं है? पहले मैं बेवकूफ था। मुझे लगता था मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मुझे लगता था मैं तुम्हारे करीब सिर्फ फायदे के लिए आया था। जब से मुझे पता चला तुम शादीशुदा हो, दिल टूट गया। तब मुझे एहसास हुआ मैं तुम्हें बहुत पहले से चाहता था। हम गड्डी पानी की चाल। क्या गलत फहमी थी मुझे कि तुम्हें मामा को सौंप दिया? मेरा तो अनाया के लिए ही तुम्हारी सच्चाई जांचनी थी, लेकिन सोचा ना था तुम इतनी आसानी से फिसल जाओगे। क्या मतलब? तुम्हें लगता है इतने लोगों ने तुम्हें याद दिलाया कि मुझसे पैसा निकलवाओ? यह सब संयोग था? तुम थे, तुमने मुझे फंसाया। हाँ, मैंने ही जानबूझकर तुम्हें उकसाया, लेकिन तुम्हारे पास कई तरीके थे मुझसे पैसा ऐंठने के। फिर भी तुमने चुना सबसे सस्ता तरीका, तुम्हारे लिए सबसे आसान। अनाया, उसने मुझे फंसाया, मेरी गलती नहीं है। सच में? रोहन, मैं तो सोच रहा था अनाया को तुम्हें दे दूं, अगर तुम उसे पक्के तौर पर चुनते। चाहे तुम कितने भी घटिया हथकंडे अपनाते, मैं उसे तुम्हें दे देता। वह तो हमेशा से मेरे लिए रास्ता बना रहा था, रोहन को इस्तेमाल करके मुझे उसके पलंग तक पहुंचाने के लिए। यह भी उसकी लंबे समय की साजिश थी। अनाया, यह सब उसकी चाल थी। हम दोनों का इस्तेमाल हुआ। तुम मेरे पास वापस आ जाओ, ठीक है? तुमने तो खुद को बिल्कुल साफ कर लिया। मामा, मैं विनती करता हूं, अनाया को मुझे लौटा दो। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस अनाया चाहिए। मुझे पछतावा है, मैंने गलती की। कोई भी हमेशा एक ही जगह इंतजार नहीं करता रोहन। अनाया वह एक जीती जागती इंसान है, तुम्हारी वह खिलौना नहीं जिसे जब चाहो बुलाओ, जब चाहो दूर कर दो। हर कोई गलती करता है, बस सुधारना जरूरी है, तभी नया जीवन शुरू हो सकता है ना अनाया? अशिष्ट लड़के, तुम्हें अब उसे मामी कहना चाहिए। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तुम जानती हो क्यों तुमने फोन किया था? मैंने उठाया नहीं, तुम्हें बजाते रहने दिया। तुम लोग
तुमने हमारा मूड खराब किया। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बस इतना भी नहीं सह सकती? जिस रात तुमने अनाया को मेरे कमरे में भेजा था, उसी दिन हम एक हो गए थे। पतिदेव, चलो घर जाकर बात करें। बढ़िया। पत्नी। अगली बार मिलने पर मामी कहना याद रखना। अनाया, पापा तुम्हारी वजह से अस्पताल में है। तुम यह नाफरमान। तुम मुझे जाकर देखना चाहिए कि वह मरा है या नहीं। अनाया ये कमीना आखिरकार कपूर साहब जैसे बड़े सहारे से जुड़ गई है। अब उसके हाथ से हिस्सेदारी छीनना मुश्किल होगा। विरासत में संभाल सकती हूं, लेकिन हिस्सेदारी वह साफ तौर पर उसी के नाम है। उस समय मैंने जानबूझकर वार्ड में जाकर आग भड़काई, उसकी माँ की हालत बिगाड़ दी ताकि जल्दी उसकी विरासत हथिया सकूं। लेकिन हिस्सेदारी मैंने नहीं सोचा था कि उसकी माँ मरने से पहले वसीयत बना देगी, सारी संपत्ति अनाया के नाम कर देगी। सुन जैन, तो मेरी माँ तुमने मारी थी और तुम उस विरासत पर भी कब्जा करना चाहती थी जो उसने मेरी छोड़ी थी। तो फिर अनाया को सीधे मार डालो, उसकी सारी चीजें स्वाभाविक रूप से हमारी हो जाएगी। साहब, आपकी क्या योजना है? ये है मेरे पिता, विरासत हड़पने के लिए वो इस कदर अपनी ही बेटी को मारने को तैयार हैं। पता चला इतने सालों से मैं दुश्मन को ही अपना मानती रही। मैं मान चुकी थी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन तुम मुझे मारना भी चाहते हो। ऐसे वक्त में मुझे उसकी याद क्यों आ रही है? मैं उस पर आदतन निर्भर हो गई हूं। अनाया, आज कैसे याद आया खुद फोन करने का? आर्यन, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? क्या तुम घर आ सकते हो? रुको, मैं आ रहा हूं। अनाया, सब ठीक तो है? आर्यन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। पगली, मैं आ गया ना? अनाया, आज आखिर हुआ क्या था? मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया, इतनी बार मदद ली, लेकिन इस बार मैं फिर से तुम्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें इस षड्यंत्र में नहीं घसीट सकती। पत्नी को छूना है तो और छू लो। नहीं, पत्नी और कहां छूना चाहती हैं? मुझे छूना नहीं है, चूमना है। क्या ठीक रहेगा? अनाया, आज तुम कुछ अलग सी लग रही हो। आर्यन, मैं तुमसे प्यार करती हूं। जारी रखो, मैं तुम्हारे हवाले हूं। मुझे मारने की कोशिश में वे कौन सा तरीका अपनाएंगे? कार दुर्घटना, झड़ देना, या फिर अपहरण? अनाया बेटी, हम सब एक परिवार हैं, बहुत दिनों से साथ बैठकर खाना नहीं खाया। पापा ने कल मेघश्री होटल में खाने की मेज बुक की है, तुम आ जाना, हम सब परिवार मिलकर अच्छा वक्त बिताएंगे। तुम तो अस्पताल में थी। बेटी, बीमार पड़ने के बाद ही पता चला कि परिवार का सुरक्षित और साथ रहना सबसे बड़ी बात है। पहले मैंने गलती की, पापा माफी मांगता है। ठीक है, मैं कल जरूर समय पर पहुंचूंगी। अनाया, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। कपूर साहब, कल आपने जो जांच करने को कहा था, मेन साहब कल मल्होत्रा साहब से मिलने अस्पताल गई थी, लेकिन अंदर गए बिना ही चली आई। मैंने निगरानी फुटेज देखा तो पता चला मल्होत्रा साहब और उनकी पत्नी वे दोनों मेन साहब को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये निगरानी फुटेज है। शुरू में मैंने जानबूझकर वार्ड में जाकर आग में घी डाला ताकि उसकी माँ की हालत और बिगड़े। अच्छा, मैं कल जरूर समय पर पहुंचूंगी।
कपूर साहब, दीदी, पहले सब मेरी गलती थी। मैं आपकी सेहत के लिए पीती हूँ। देखती हूँ तुम लोगों की साजिश क्या है। ब्रेक की तार काट दी गई है। वक्त आने पर गाड़ी टूटी और जान गई तो पूछेगा कौन? कपूर साहब, मेरे साथ घर चलो। तुम यहाँ कैसे? अनाया, क्या आज तुम कोई बात छुपा रही हो? तुम्हें पता चल गया? अगर आज मैं नहीं आता तो तुम क्या करती? तुम मुझसे छुपाना चाहती थी, क्या करने जा रही थी? क्या तुम्हें पता है तुम्हारी गाड़ी की ब्रेक प्रणाली कोई खराब कर चुका है? मुझे पता है। तुम्हें पता है फिर भी तुम गए? मुझे पता था वे मेरी गाड़ी में छेड़छाड़ करेंगे। मैंने कार में कैमरा लगा रखा था, बस सबूत जुटाना चाहती थी। खुद गाड़ी चलाकर नहीं लौटती। तुमने सोचा क्या होता अगर वे तुम्हारी कार में छेड़छाड़ ना करते? अनाया, तुमने यह जोखिम क्यों लिया? मुझसे क्यों नहीं पूछा? मैं नहीं चाहती थी तुम्हें इसमें घसीटूं। तुम पहले ही बहुत कर चुके। अनाया, मेरा दिल छूकर देखो, ये तुम्हारे लिए धड़कता है। अगर तुम नहीं रही मैं क्या करता? माफ करना, मैंने इतना नहीं सोचा। आगे ऐसा मत करना, समझी? हाँ, समझ गई। नहीं करूंगी। कोई भी बात हो हम साथ मिलकर करेंगे। अपना फायदा ना देखें। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बदला मैं लूंगा। तुमने जो कुछ खोया सब वापस दिलाऊंगा। अनाया मल्होत्रा, ये रवैया क्या है? नाटक खत्म। तुम मुझे मार डालोगी? तुम तो अभी जिंदा हो। मेरी मौत का इतना इंतजार है? ये ज्यादा हो गया। अगर तुम मर गए, माँ से मिलने गए, वह कितना दुखी होगी। तुम तो अभी बहू बनी हो, तुम्हारी तो धूम है। हस्ताक्षर करो। अनाया मल्होत्रा। ओ नाफरमान बेटी, मैं अभी जिंदा हूं और तुम संपत्ति पर नजर गड़ाए हो। तुम्हें लगता है मैं नहीं जानती? माँ के जाने से पहले उन्होंने वसीयत बनाई थी। सारी संपत्ति और हिस्सेदारी मेरे नाम की थी, पर हिस्सेदारी के अलावा मैं मुझे कुछ नहीं दिया। पापा, ये सब चीजें अब वापस करोगे ना? तुम्हारे पास क्या सबूत है? क्या मैं तुम्हारी शर्मिंदगी सबके सामने लाऊं? हस्ताक्षर करो या नहीं करोगे? साहब, हस्ताक्षर मत कीजिए। अगर नहीं किए तो मल्होत्रा समूह दिवालिया हो जाएगा। सब आर्यन कपूर की एक सोच पर निर्भर है। तुम जानते हो मैं ऐसा कर सकती हूँ। 3, 2। साहब, बस यही तो सही है। आखिरकार तुम्हें आगे भी मेरा सहारा चाहिए। साहब, आपने हस्ताक्षर क्यों कर दिए? आपकी बस अनाया ही एक बेटी नहीं है। मीरा के बारे में थोड़ा सोचिए ना। पर उनकी सच में बस मैं ही एक बेटी हूँ। तुम क्या बकवास कर रही हो? इस थैली में एक और कागज है, खुद देख लो। साहब, ये सब इसने मुझे फंसाने के लिए किया है। तुम घटिया औरत, तुमने मुझे धोखे का कलंक पहनाया। ससुर जी, तबीयत ठीक है? मतलब आपको मुझसे मिलने का समय मिला, बुरी भी अच्छी हो गई। यह मल्होत्रा समूह का अधिग्रहण समझौता है, इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। आगे से मल्होत्रा समूह अनाया का होगा। अब आपका इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। मैंने दस्तखत ही नहीं किए, चाहे अधिग्रहण ही क्यों ना हो। उसके लिए भी मुझे अध्यक्ष के दस्तखत की जरूरत है। अब तुम्हारे शेयरों को छोड़कर बाकी सारे अनाया के हैं। तुम दस्तखत करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्होत्रा साहब, आप पर जानबूझकर हत्या का आरोप है। पुलिस नीचे आपको गिरफ्तार करने आई है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें लगता है बिना ठोस सबूत के पुलिस तुम्हें पकड़ने आती? बर्बाद, सब कुछ बर्बाद हो गया। मेहरा साहबजादे,
क्या सहयोग में दिलचस्पी है? सहयोग? मेरे पास सहयोग करने लायक क्या है? अनाया मेरी नहीं रही। मीरा भी मुझसे सगाई तोड़ना चाहती है। मेहरा समूह भी दिवालिया है। मैं क्या लेकर तुमसे सहयोग करूं? हम दोनों के लक्ष्य एक हैं। तुम्हें अनाया चाहिए, मुझे आर्यन चाहिए। तो सहयोग क्यों नहीं? तुम्हें आर्यन चाहिए? हाँ, मेहरा साहबजादे, तुम और अनाया इतने साल साथ रहे, कभी उसे छुआ? लगता है नहीं। सच में नहीं? नहीं, तुमने उसे छुआ है। सच में नहीं? नहीं, रोहन मेहरा, तुमने उसे छुआ है। तुमने अनाया को पूरा पाया है। ऐसा कौन सा प्रेमी जोड़ा है जो इतने साल प्रेम करे और फिर भी पूरी तरह पवित्र रहे? सिर्फ आत्मिक प्रेम करे। तुम्हारा मतलब है? कोई भी आदमी बुरा नहीं मानेगा अपनी गर्लफ्रेंड का पुराने बॉयफ्रेंड से रिश्ता, खासकर आर्यन जैसा इस स्तर का आदमी। अपनी योजना बताओ। तुम मौका ढूंढो अनाया को बंधक बनाने का। फिर अनाया, आज की रात हमारी है। तुम्हें पसंद आएगी। ये रात बहुत देर से आई। तुम पहले ही मेरी होती। आर्यन, आर्यन, तुम्हारे सामने मैं हूं। मैं रोहन मेहरा। आओ रोहन, मेरा नाम बुलाओ। रोहन, हाँ, मैं ही हूं। तुम यहां कैसे? पास मत आना। आर्यन से इतना प्यार? पति, पति, बचाओ मुझे। नमस्ते। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। अनाया, तुम आखिर हो कहाँ? आर्यन भैया, भाभी मिल गई? तुम्हें कैसे पता वो नहीं है? सच कहूं तो आर्यन भैया, मैंने आज देखा भाभी को, वो रोहन की गाड़ी में बैठी थीं। लग रहा था समृद्धि होटल जा रही थीं। कहीं वो दोनों, वो सब। आर्यन भैया, आर्यन से इतना प्यार? वह तुम तक नहीं पहुंचेगा। मुझे मत छूना, छूना मत। नहीं छूऊंगा। कैसे नहीं? तुम महसूस नहीं करना चाहती आर्यन के अलावा किसी और आदमी का? दूर हो जाओ। रोहन, तुम इतनी घटिया हरकत, डर नहीं आर्यन तुम्हें खत्म कर देगा? मुझे खत्म कर दो। क्यों? ये तो दोनों की मर्जी से हुआ था। दोनों की मर्जी? अनाया, तुम मुझे भूल नहीं पाई। पुराना प्यार फिर जला। फिर हम इस स्वीट में आए और रात गुजार दी। आर्यन अगर खत्म करेगा तो हम दोनों को करेगा। जब तक वह सच में तुमसे प्यार ना करे, इतना प्यार, इतना कि वह सह सके इस धोखे को। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अनाया, पहले जब तुम आर्यन के साथ नहीं थी तो हम कितना खुश थे। अब क्यों नहीं? तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा और तुम्हारा कुछ नहीं था। यह बात आर्यन को सबसे अच्छी तरह पता है। क्योंकि तुमने उसे ठीक करवाया था। अनाया, अनाया, मैं हूं। अनाया, मैं हूं। मैं। आर्यन, हाँ, मैं आर्यन हूं। आर्यन, तुम आ गए? सब ठीक है। सब बीत गया। डरो मत, मैं हूं।
अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आर्यन, मैं उसकी मंशा पूरी नहीं होने दूंगा, चाहे मैं मर जाऊं। मैं नहीं। मुझे पता है, मुझे पता है। आर्यन, मैं पवित्र हूं। हमारी अनाया हमेशा बेदाग और पवित्र रही है। तुम क्यों हंस रहे हो? मामा, अनाया तुम्हारी पत्नी है। यह सब मैंने तुम्हें भेंट किया है। मामा, तुमने तो हमेशा मेरी पुरानी चीजें ही ली। नहीं, तुम झूठ मत बोलो। हम साथ रहे, लेकिन हमारा रिश्ता पवित्र था। पवित्र? अनाया, तुम भूल गई? तुम्हारी मछली हमने अस्पताल में बनवाई थी। हमने तय किया था कि आर्यन को धोखा देंगे, है ना? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। आर्यन, ऐसा नहीं है। मुझ पर भरोसा करो, ऐसा नहीं है। मुझे यकीन है। मैं उसे दिल्ली में फिर नहीं देखना चाहता। ले जाओ। अनाया मेरी है। आर्यन, आर्यन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं नहाना चाहती हूं। ठीक है, मैं पानी भरता हूं। अनाया, अनाया। आर्यन, मेरा उससे कुछ नहीं था। मुझे पता है। मैं हमेशा तुम पर भरोसा करता रहा। लेकिन यहां यहां रोहन ने छुआ था। मुझे देखो, भूल जाओ, ये सब भूल जाओ। फिर मुझे क्या याद रखना चाहिए? अनाया, चाहे कभी भी हो, मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करता हूं। मां, आपका दामाद आर्यन आपको प्रणाम करने आया है। मां, हमेशा से मेरी एक बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपने प्यार को आपकी कब्र पर लेकर आऊं। आज मैंने यह कर दिखाया। पागल, रो क्यों रही हो? कहीं मां ये ना सोचें कि मैंने तुम्हें दुखी किया या तुम्हारे साथ बुरा किया। अगर तुम मेरे साथ बुरे होते तो फिर इस दुनिया में मेरे साथ अच्छा कोई नहीं करता। पर मुझे अक्सर लगता है कि मैंने अभी भी बहुत कुछ पूरा नहीं किया है, बहुत अच्छा नहीं किया है। मैंने काफी नहीं किया। बेवकूफ, तुम मेरे साथ हो, बस यही काफी है। मैंने ठान लिया था कि रोऊंगी नहीं, फिर भी रो पड़ी। मां, बेटी फिर आपसे मिलने आई है, पर इस बार बेटी अकेली नहीं है। आपके जाने के बाद मेरे पास कुछ नहीं रहा। मैंने सोचा था कोई दूसरा आप जैसा प्यार नहीं करेगा, जब तक मैं उनसे नहीं मिली। मां, आप चिंता ना करें। मैं आपकी तरह अनाया से प्यार करूंगी, उसकी देखभाल करूंगी। यहीं हम मिले थे। मुझे यहां क्यों लाए? अनाया, तुम लोग यहां कैसे? सरप्राइज। अनाया, शादी की रजिस्ट्री जल्दी में करा ली।
क्योंकि मुझे डर था थोड़ी देर में तुम मन बदल लोगी। प्रपोजल का वक्त नहीं मिला, पर प्रपोजल हर लड़की के लिए बहुत खास होता है। मैं तुम्हें कम नहीं समझता, इसलिए प्रपोजल दोहराना चाहता हूं। अनाया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ कर दो, 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 हाँ कर दो। हाँ करूंगी। फिर छाता क्यों लाए? क्योंकि हमारी मुलाकात छाते के नीचे हुई। हमारी शुरुआत छाते से ही हुई। नहीं, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा।